हेलो नीट कैंडिडेट्स, कर्नाटका स्टेट ने बीडीएस कोर्स के एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी का शेड्यूल रिलीज़ किया है। इसमें जो स्टे वैकेंसी राउंड है, एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड, वो कंडक्ट होने जा रहा है 31 अक्टूबर को। इसका सीट मैट्रिक्स भी वेबसाइट पर आ चुका है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 31 अक्टूबर को ही आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको एक डीडी बनाकर ले जाना होगा इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेएबल एट बैंगलोर। और कैंडिडेट्स को एक वेरिफिकेशन स्लिप भी लानी होगी, सभी कैंडिडेट ने जनरेट की होगी, और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको लेके जाने हैं, वहाँ काउंसलिंग के टाइम पर शो करने होंगे। क्योंकि ये लास्ट राउंड है और बीडीएस कोर्स की काउंसलिंग का भी ये लास्ट डे होगा, तो कैंडिडेट्स को फ़ी भी उसी दिन ही सबमिट करानी होगी डीडी के फॉर्म में, ताकि आपका जो भी अगर कोई सीट अलॉट हो रही है तो वो एकदम आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो सके। लेकिन आपको पर्सनली KEA के ऑफिस में जाना होगा बाय 10 AM ऑन 31 अक्टूबर डीडी लेकर। और उसके बाद आप जब ये आप डीडी सबमिट कर देंगे तो ऑप्शन एंट्री लिंक यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए लिंक ओपन होगा 10:30 AM तक। लेकिन ये खाली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ओपन होगा जिन्होंने डीडी सबमिट किया होगा। तो वहाँ पर जब जो ऑप्शन एंट्री लिंक है वो 2 आवर्स के लिए ओपन होगा, यानी कि 11:30 AM से लेके 1:30 PM तक। और जो रिज़ल्ट है वो 3:30 PM को सेम डे पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो 31 अक्टूबर को ही आपको एडमिशन ऑर्डर जनरेट करना है बाय 4 PM। और जो जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं होगी तो उनको सेम डे डिमांड ड्राफ्ट रिटर्न कर दिया जाएगा 4:30 PM तक। तो ये पूरा शेड्यूल है, ये आप होगा ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही, लेकिन आपको डीडी सबमिट करने के लिए बैंगलोर KEA के ऑफिस जाना होगा। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल है जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद इसका सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीट्स किस कॉलेज में अवेलेबल है। इसमें ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज बैंगलोर में अदर्स कैटेगरी में 15 सीट्स हैं और इसकी जो एनुअली फ़ी है 4,12,700। श्री राजीव गांधी डेंटल कॉलेज बैंगलोर में अदर्स कैटेगरी में 9 सीट्स हैं, इसकी फ़ी है 4,62,700। राजा राजेश्वरी डेंटल कॉलेज बैंगलोर में अदर्स कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, इसकी फ़ी है 4,12,700। कृष्ण देव राया कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज बैंगलोर में अदर्स कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, इसकी फ़ी है 4,37,700। KGF कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में ओपन कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, इसकी फ़ी है 3,01,700। और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 7 सीट्स हैं, उसकी फ़ी भी सेम है 3,01,700। इसके बाद फारूकिया डेंटल कॉलेज मैसूर में अदर्स कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, उसकी फ़ी रहेगी 2,72,700। फिर श्री हसन अंबर डेंटल कॉलेज हसन में जो है उसमें ओपन कैटेगरी में 4 सीट हैं, 3,62,700 फ़ी रहेगी। और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, उसकी फ़ी भी सेम है 3,62,700। इसके बाद जो मराठा मंडल डेंटल कॉलेज बेलगांव में है उसमें ओपन कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, फ़ी रहेगी 3,42,700। और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, उसकी फ़ी भी सेम होगी 3,42,700। फिर PM नाडागौड़ा मेमोरियल डेंटल कॉलेज जो कि बागलकोट में है उसमें अदर्स कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 3,12,700। उसके बाद HKDETS डेंटल कॉलेज जो कि हुमनाबाद बिदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसमें ओपन कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, उसकी फ़ी रहेगी 2,12,700। और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 6 सीट्स हैं, उसकी फ़ी रहेगी 2,62,700। इसके बाद एकेडमी ऑफ मेडिकल एजुकेशन डेंटल कॉलेज रायचूर में जो है उसमें ओपन कैटेगरी में 7 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 3,12,700। और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 7 सीट्स हैं, उसकी फ़ी सेम होगी 3,12,700। इसके बाद नवोदय डेंटल कॉलेज जो कि रायचूर में है उसमें ओपन कैटेगरी में 22 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 2,62,700।
और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 12 सीट्स हैं, उसकी फ़ी भी सेम है 2,62,700। फिर कुर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें अदर्स कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 4,12,700। उसके बाद के वेंकट रमना गौड़ा डेंटल कॉलेज है जो कि दक्षिण कन्नड़ा में पड़ता है, उसमें अदर्स कैटेगरी में 9 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 2,62,700। उसके बाद श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है मैंगलोर में, इसमें ओपन कैटेगरी में 6 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 3,12,700। और इसी कॉलेज में अदर्स का 13 सीट्स हैं, उसकी फ़ी रहेगी 3,62,700। फिर बापूजी डेंटल कॉलेज जो कि दावनगिरी में है, उसमें अदर्स कैटेगरी में 15 सीट्स है, 4,62,700 फ़ी है। और उसके बाद है कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज दावनगिरी, उसमें ओपन कैटेगरी में 23 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 3,62,700। और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 20 सीट्स हैं, उसकी फ़ी रहेगी 4,62,700। उसके बाद शरावती डेंटल कॉलेज शिमोगा की बात कर लेते हैं, इसमें ओपन कैटेगरी में 5 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 3,12,700। और इसी कॉलेज में अदर्स कैटेगरी में 15 सीट्स अवेलेबल हैं, उसकी फ़ी रहेगी 3,12,700। तो सेम ही फ़ी है दोनों कैटेगरी में। इसके बाद श्री जगत गुरु डेंटल कॉलेज है चित्रदुर्गा में, उसमें अदर्स कैटेगरी में 8 सीट्स हैं, इसकी फ़ी रहेगी 2,62,700। टोटल डेंटल की 235 सीट्स अवेलेबल हैं। तो कैंडिडेट्स को यही एडवाइस किया गया है कि आप अपना फ़ी का डिमांड ड्राफ्ट बना के लाएं, जो कि आपको बनाना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA पेबल एट बैंगलोर। जिस भी कॉलेज के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस कॉलेज का आप फ़ी देखते हुए आप लोग उन कॉलेज के लिए आप DD बनाकर लाएं। ओके, तो ये मैंने पूरा आपको इसका सीट मैट्रिक्स बता दिया है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।